आज हम बात करेंगे किसके लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन कौन कौन सी संक्रियाओं के लिए होता है। पहली बात करते हैं किसकी, एडिशन की। और एडिशन के लिए चेक करना है हमें कि क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है कि नहीं होता। इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि a और जो b है ये जो दोनों वैल्यू हमें कैसी लेनी है, पूर्णांक संख्याएं लेनी है। तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू तीनों शामिल हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, a की वैल्यू मैंने लिखी -3 और b की वैल्यू लिखी मैंने 2। ठीक है, इसके लिए हम चेक करते हैं कि एडिशंस के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होगा कि नहीं होगा। तो a की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे -3 और b की वैल्यू रखेंगे यहाँ 2। फिर क्रम का चेंज किया तो क्या आया, यहाँ b और यहाँ a। b की वैल्यू कितनी 2 और a की वैल्यू कितनी, ये -3 और बीच में ऑपरेटर कौन सा, प्लस का ऑपरेटर है। ये प्लस का चिन्ह मैंने यहाँ ऐसे कैसे लगा दिया और इसको मैंने कोष्टक में इसलिए लिख दिया क्योंकि दो चिन्ह हम अब मल्टीप्लिकेशन या गुणा करने के बाद लिखेंगे। क्या आता है, -3 + 2 कितना आया, -1 और इधर वैल्यू कितनी आई 2 - 3, तो -1 इज इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू -1। इस एग्जाम्पल को देख करके हमें लगता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या करती हैं, एडिशंस के लिए क्या करती हैं, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को देख के लगता है तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है कितनी 1। इन दोनों का टोटल करेंगे तो पक्की बात है a + b इज इक्वल टू b + a चेक करना है। तो देखा हमने कि 0 + 1 इज इक्वल टू 1 + 0, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, यहाँ भी बात सही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम, a की वैल्यू मैंने लिखी 5 और b की वैल्यू मैंने लिखी 6। इसके लिए भी चेक करो, a + b इज इक्वल टू b + a आता है क्या, बिल्कुल। 5 + 6 इज इक्वल टू 6 + 5। हमने देखा कि 5 + 6 कितना आया 11 इज इक्वल टू 11। इसके लिए भी क्या हुआ, इंटीजर्स में क्या हुआ, दोनों का योग बराबर आ रहा है, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एडिशन क्या है, इंटीजर्स के लिए क्या है, पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या है कि क्रम विनिमयता के गुणधर्म का क्या होता है, पालन होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का क्या होता है, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, अब दूसरी हम बात करेंगे किसकी, दूसरी हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शंस के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी संक्रिया हमें देखनी होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें संक्रिया देखनी होगी कि a - b इज इक्वल टू b - a है या नहीं है। तो हमने देखा कि एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए जहाँ a की वैल्यू हमने कहा कि -5 है और b की वैल्यू कितनी है -6 है। इनके लिए हम चेक करते हैं, तो a की वैल्यू हमने यहाँ रखी -5 और b की वैल्यू, यहाँ नेगेटिव तो क्या है, ऑपरेशन है, संक्रिया है, ये तो ऐसे की ऐसे रखी, और b की वैल्यू मैंने यहाँ रखी -6। यहाँ मैंने चेक किया कि b की वैल्यू कितनी है -6 और यहाँ नेगेटिव क्या है, ऑपरेशन है, और a की वैल्यू मैंने यहाँ रखी -5। चेक करो, -5 माइनस माइनस कितना +6 इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस कितना +5। -5 + 6 क्या है, वैल्यू 1 आई, और यहाँ की वैल्यू -1 आई। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू -1 है क्या, नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं हुआ। कौन सी संक्रियाओं के लिए, सब्ट्रैक्शन की अगर हम संक्रिया की बात करते हैं
तो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है, नहीं होता है। अब बात करते हैं किसकी, तीसरी संक्रिया हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस की। मल्टीप्लिकेशंस की संक्रिया चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है या नहीं है, यही देखना होगा। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यही वाला, a की वैल्यू मैंने लिखी -5 और b की वैल्यू मैंने लिखी -6। चेक करो, चेक करते हैं तो -5 इंटू -6 इज इक्वल टू -6 इंटू -5, तो देखोगे कितनी आएगी वैल्यू, अरे माइनस माइनस प्लस, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30, और इधर भी माइनस माइनस प्लस और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, 30 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम विनिमयता के गुणधर्म का क्या होगा, पालन होगा। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या होगा, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होगा। चौथी हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। चौथी हम बात करते हैं डिवीजन की, ये बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन के लिए क्या चेक करना होगा, a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं नहीं होती हैं। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है -5 और b की वैल्यू कितनी -6। तो देखते हैं a की वैल्यू कितनी रखी -5 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी -6 डिवाइडेड बाई कितना a की वैल्यू कितनी -5। तो यहाँ देखा -5 में किसका भाग गया, -6 का, और यहाँ किस -6 में किसका भाग गया, -5 का। ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस से माइनस कट गया प्लस, और यहाँ भी माइनस से माइनस कट, तो वैल्यू कितनी आई 5/6 इज इक्वल टू 6/5। नहीं हो सकता, 5/6 6/5 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 में अगर 6 का भाग देंगे तो 1 से भी छोटी संख्या आएगी, और 6 में 5 का भाग देंगे तो 1 से बड़ी संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन डिवीजन के लिए नहीं हुआ। किसकी बात कर रहे थे, पूर्णांक संख्याओं की, इंटीजर्स की हम बात कर रहे थे। इंटीजर्स के ही एग्जाम्पल हमने लिए हैं, -5 -6 दोनों इंटीजर्स हैं। कोई भी दो इंटीजर्स के एग्जाम्पल आप लेकर के दोबारा इन सबको चेक करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है। ठीक है।